मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चलिए, तो आज हम लेते हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 2 इंग्लिश की। आपको मैं जान समझता हूँ कि पिछली जो वर्कशीट है बेसलाइन असेसमेंट और फर्स्ट जो वर्कशीट थी वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अगली वर्कशीट पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के बाद में उस पैसेज में से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको करने होंगे। तो जब तक हम पूरे पैसेज को अच्छी तरह से रीडिंग नहीं करेंगे, उस को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइस, सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देखना है अपने को कि अपन थोड़ा सा पहले पैसेज को अपन पढ़ें और पैसेज को पढ़ने के बाद अपन आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन इसको शुरू करते हैं। ये जो पैसेज है वो आपका द बॉन्ड ऑफ लव, जो बी हाइव्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर में से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। पहले आपको मैं बता दूं कि जो रेड कलर में जो शब्द दिए गए हैं वो पैसेज के शब्द हैं और जो ग्रीन कलर में दे रखे हैं वो उनके अर्थ दिए हैं मैंने, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक चीज़ और आपको मैं पहले बता दूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो आप उसका सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और आप उस पूरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप इसको जो है क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। द मंथ्स रोल्ड ऑन का मतलब होता है पास्ट, गुजर गए। And Bruno had grown many times the size he was when he came. The months rolled on. Months महीने जो है गुजर गए, कई महीने गुजर गए। And Bruno had grown many times the size. और ब्रूनो अपनी साइज में had grown many times, कई गुना जो है वो बढ़ गया। उसका जो आकार था ब्रूनो का, वो आकार कई गुना बढ़ गया। He was when he came. कब से बढ़ गया? जब वो आया था उसका जो आकार था, यानी तो उस आकार से उस ब्रूनो का आकार कई गुना बढ़ गया। रोल्ड ऑन का मतलब होता है पास्ट या गुजर गए। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रॉन देम। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियंस एक जो डॉग की प्रजाति होती है, तो वो उस अल्सेशियन नामक जो डॉग थे उनसे भी समानता रखता था, यानी उनकी समानता इन हाइट में, किसमें? ऊंचाई में उनकी समानता रखता है। यानी वो ब्रूनो जो है वो इतना ऊंचा था जितना कि अल्सेशियंस होते हैं। एंड हैड इवन आउटग्रॉन का मतलब होता है ग्रॉन बिगर, और यहाँ तक कि आउटग्रॉन देम, यहाँ तक कि वो उनसे भी बड़ा हो गया था, यानी उनसे भी उसकी जो हाइट थी वो ज़्यादा हो गई थी। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन वो जो है कैसा था? बस वॉज जस्ट एज स्वीट, वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही यूँ कहें कि काफ़ी प्यारा था, लवली था। स्वीट का मतलब यहाँ लवली ले सकते हैं, बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन वो उतना ही प्यारा था। जस्ट एज मिस्चीवियस का मतलब होता है नॉटी, और उतना ही बड़ा नटखट था, शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही चंचल, उतना ही चुलबुला था। प्लेफुल का मतलब होता है जॉली, चंचल, और मिस्चीवियस का मतलब होता है नॉटी। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबसे फॉन्ड ऑफ का मतलब वैसे तो होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, लेकिन यहाँ फुल ऑफ लव, लेकिन वो हमारे प्रति जो है उसका बहुत प्यार था, यानी वो हमारे से बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट स्लाइड अपन लेते हैं। अबव ऑल, इससे आगे क्या है कि अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड सी लव्ड हिम टू। अबव ऑल, इस सबसे भी ऊपर जो है, ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी वाइफ से प्यार करता था। एंड सी लव्ड हिम टू, और वो भी उसे बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, a Hindustani word signifying small boy. She had changed his name
उसने उसका नाम बदल दिया था फ्रॉम ब्रूनो, ब्रूनो से उसका नाम बदल करके उसने क्या रख दिया था, तो बाबा, बाबा रख दिया था। यानी जो माई वाइफ थी, मेरी लेखक कहता है कि मेरी जो पत्नी थी उसने उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया। एंड ए हिंदुस्तानी वर्ड, और बाबा क्या है, एक हिंदुस्तानी शब्द है, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि एक छोटे लड़के की तरफ संकेत करता है। यानी हम छोटे बच्चे का नाम जो है बाबा रखते हैं हिंदुस्तान में, वैसे ही उसने ब्रूनो का नाम भी क्या रख दिया, बाबा रख दिया। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, एंड ही कुड डू, और वो कर सकता था, ए फ्यू ट्रिक्स, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ट्रिक्स का मतलब होता है करतब, फीट्स, तो वो कुछ करतब कर सकता था, कुछ फीट्स कर सकता था। एट द कमांड बाबा रेशल और बाबा बॉक्स, ही विगरसली, एट द कमांड, कमांड के ऊपर बाबा रेशल और बाबा बॉक्स, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. At the command, जब उसको कमांड दिया जाता था कि बाबा रेशल करो, कुश्ती लड़ो, रेशल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना, एंड बाबा बॉक्स, और बाबा बॉक्सिंग करो, तो ही विगरसली का मतलब होता है विथ एंथुजियाज्म, और विथ एंथुजियाज्म एंड करेज, साहस के साथ, जोश और साहस के साथ जो है वो उसके साथ क्या हो जाता था, टैकल्ड, भिड़ जाता था। टैकल्ड का मतलब होता है भिड़ जाना, किसी से भी भिड़ जाता था। एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, कोई भी जो रफ एंड टम्बल का मतलब उथल पुथल करने के लिए कोई भी अगर आगे आता था तो उससे वो भिड़ जाता था, यानी उसे मुकाबला करने के लिए क्या हो जाता था, भिड़ जाता था। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। गिव हिम ए स्टिक, उसको एक स्टिक दे दो, एंड से और उससे कहो बाबा होल्ड गन, गन को पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक, और वो उस स्टिक को तुम्हारी तरफ पॉइंट कर देता था, तुम्हारी तरफ उसका निशाना लगा देता था। आस्क हिम बाबा, और जब उससे पूछते थे बाबा वेयर इज बेबी, बेबी कहाँ पर है, बच्चा कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bag. And immediately का मतलब होता है तुरंत, और वो तुरंत प्रोड्यूस्ड, तुरंत ला देता था, सामने ला देता था, उत्पन्न क्या ला देता था, एंड क्रेडल्ड का मतलब होता है पालने की तरह, यहाँ पालन नहीं था, ये पालना है, क्रेडल कहते हैं पालने की तरह झुलाना। ये थोड़ा सा इसके एक ही मात्रा जो है यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, कि पालने की तरह उसको झुलाता था। अफेक्शनेटली, बड़े स्नेहपूर्वक, अफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेहपूर्वक, प्यार से। किसको झुलाता था, देखो वो तुरंत जो है किसको झुलाता था, स्टम्प, एक ठूंठ को, स्टम्प ऑफ वुड, लकड़ी का जो एक ठूंठ होता है उसको पालने की तरह झुलाता था। जब भी उसको कहा जाता था कि बाबा बच्चा कहाँ है, तो एक ठूंठ उसके पास था जिसको वो ऑफ वुड, लकड़ी का ठूंठ था, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बैग, जिसने उसने बड़ी सावधानी पूर्वक, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, और कंसील का मतलब होता है छिपाना, जिसने उसे सावधानी पूर्वक अपने स्ट्रॉ बेड में छिपा रखा था। उसने जो घास फूस का जो बेड था, उस बेड में उस ठूंठ को, जो लकड़ी का ठूंठ था उसको छिपा रखा था, उसको जो है वो लेकर के आता और उसको पालने में झुलाता था, और तुरंत वो प्रस्तुत कर देता था कि ये जो है बच्चा है। जब उसको बच्चे के लिए कहा जाता था तो उस ठूंठ को ला करके दे देता था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चैंड मोस्ट ऑफ द टाइम। बट लेकिन बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ का मतलब था के कारण से, किसके कारण से, बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, टीनेंट कहते हैं किराएदार, किराएदार के बच्चों के कारण से, पुअर ब्रूनो, बेचारे ब्रूनो को, और बाबा या फिर बाबा को, हैड टू बी केप्ड, उसको रखा जाता था, चेन्ड, चैन में बांध करके रखा जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय उसको चैन में जो है बांध करके रखा जाता था। अब जो है अपने पास क्वेश्चन एंड आंसर्स आ रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर अपने को देने हैं, जिनको
पैसेज में से इनके आंसर अपने को देने हैं, जो कि पैसेज के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वाई वॉज बाबा केप्ट चैन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बाबा को अधिकांश समय चैन में बांध करके, जंजीर में बांध करके क्यों रखा जाता था। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि वाई से स्टार्ट होने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बिकॉज के कारण, बिकॉज की जो है से स्टार्ट करके अपन देते हैं, यानी उसमें कारण पूछा जाता है और उस कारण का जवाब अपने को देना होता है। अब देखिए पैसेज की लास्ट लाइन में जो ये इसका आंसर आया है क्या है, तो बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन बाबा वॉज केप्ट चैन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। किसकी वजह से रखते थे, बिकॉज ऑफ द टीनेंट्स चिल्ड्रन, टीनेंट्स के जो चिल्ड्रन थे, किराएदार का जो बच्चे थे, उन बच्चों के कारण से बाबा को चैन में बांध करके रखा, अधिकांश समय चैन में बांध करके रखा जाता था, जंजीर में बांध कर रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। व्हाट डज द बाबा सिग्निफाई, बाबा किसको सिग्निफाई करता है। ये सिग्निफाई है, TY नहीं है, यहाँ FY है। ये गलती से यहाँ पर जो है TY छपा है, तो इसको भी आप सही कर लें, SIGNIFY कर दीजिए इसको TY की जगह, ठीक है। तो व्हाट डज द वर्ड बाबा सिग्निफाई, कि बाबा जो है वो कौन से शब्द को सिग्निफाई करता है, कौन से शब्द को तरफ संकेत करता है। तो इसका आंसर दीजिए, वो है द वर्ड बाबा, ए हिंदुस्तानी वर्ड। बाबा जो है सिग्निफाइज ए स्मॉल बॉय। द वर्ड बाबा, बाबा जो है वो एक हिंदुस्तानी शब्द है जो सिग्निफाइज ए स्मॉल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरफ सिग्निफाई करता है। देखिए यहाँ पर मैंने सिग्निफाइज लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर देखिए क्वेश्चन कौन सा में है, व्हाट डज द वर्ड बाबा, यहाँ डज यूज हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी अपने को किस में देना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल में देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो है वो पास्ट में था, तो उसका आंसर भी अपन ने पास्ट में दिया था। तो जिस क्वेश्चन जिस टेंस में होता है उसी टेंस में अपने को आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, उन शब्दों का पता लगाइए जिसका मतलब है। पहला देखिए एट वंस, एट वंस का जो पैसेज में शब्द आया है, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और पैसेज में एक शब्द आया है इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब भी क्या होता है, तुरंत। नेक्स्ट है स्ट्रांगली, स्ट्रांगली का मतलब होता है विगरसली, जोश और साहस के साथ, मजबूती के साथ। तो यहाँ एक शब्द है विगरसली, विगरसली का मतलब भी है जोश और साहस के साथ। आप जो मीनिंग आपके लिए नए आ रहे हैं और मीनिंग्स को भी आप लिखते जाएं ताकि आपको याद करने में परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, इनमें मैच करना है अपने को, हम मैच करके देंगे, इसलिए आप जो ब्लैक लेटर्स में लिखे हुए हैं वो इसके शब्द हैं, और जो ग्रीन लेटर्स में है वो उनको मैच किए हुए हैं। द मंथ्स रोल्ड ऑन, इसके साथ में जो मैच होने वाला जो था वो था ब्रूनो इक्वल्ड द अल्सेशियन हाइट, यानी जैसे जैसे रोल्ड ऑन का मतलब पास्ट गुजर गए, जैसे जैसे महीने गुजरते गए तो ब्रूनो इक्वल द अल्सेशियन हाइट, ब्रूनो जो है अल्सेशियन जो नामक जो डॉग होते थे उनकी हाइट में उनकी इक्वल हो गया, उनके समान हो गया था। नेक्स्ट है बाबा, ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइज स्मॉल बॉय, बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है जो एक छोटे से लड़के को क्या करता है, सिग्निफाई करता है, उसकी तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनो वॉज चैन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, ब्रूनो को अधिकांश समय चैन में बांध करके रखा जाता था। क्यों रखा जाता था भाई, बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, ये प्रश्न पहले भी अपने पास आ चुका है कि टीनेंट कहते हैं किराएदार को, किराएदार के बच्चों के कारण से उसको जो है हमेशा चैन में, अधिकांश समय उसको चैन में बांध कर रखा जाता था। नेक्स्ट लेते हैं ब्रूनो लव्ड हिज वाइफ, ब्रूनो जो है उसकी पत्नी से बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ही वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, हियर ही रेफर्स टू, ही वॉज जस्ट एज स्वीट, वो जो है उतना ही जो है बड़ा प्यारा था, जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही बिल्कुल
मिस्चीवियस था, शरारती था, नॉटी था। मिस्चीवियस शब्द का मतलब होता है नॉटी या शरारती। एंड जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही जॉली था, चंचल था। हियर ही रेफर्स टू, यहाँ पर ही जो है वो किसके लिए आया है, किसकी ओर संकेत करता है, किसको रेफर करता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो अपने पास आता है। पहला है टेनेंट्स को रेफर कर रहा है, क्या किराएदारों को रेफर कर रहा है? नहीं, क्योंकि किराएदार को तो ही रेफर नहीं कर रहा था, ये उसकी तरफ संकेत नहीं था। दूसरा है वाइफ को रेफर कर रहा है, तो वाइफ को वैसे ही नहीं करेगा क्योंकि वाइफ के लिए ही नहीं हो सकता, सी होना चाहिए था। नेक्स्ट है ब्रूनो को रेफर कर रहा है, और अगला है ऑप्शन है स्मॉल बॉय, यानी छोटे लड़के को जो रेफर कर रहा है। तो किसकी तरफ संकेत करता है, ये ही जो है वो यूज किसके लिए हुआ है, ये शब्द इसका मतलब होता है कि ही शब्द जो है किसके लिए आया है। तो यहाँ पर कौन मिस्चीवियस था, कौन स्वीट था, कौन प्लेफुल था, कौन शरारती था, तो हम सबको जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आप सभी इसको समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा, आंसर है सी, यानी ब्रूनो। ये ही जो है वो किसके लिए आया है, ब्रूनो के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ द ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो। कुछ चालाकियाँ कौन सी हैं जो कि ब्रूनो के द्वारा परफॉर्म की गई हैं। और चालाकियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं उनका आंसर। एक और इसने आंसर अथवा में और एक और जो है ये क्वेश्चन दिया है कि मेंशन सम ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो। ब्रूनो के द्वारा जो ट्रिक्स, जो चालाकियाँ उसके द्वारा की गई थी, उनका मेंशन करो, उनका उल्लेख करो। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, उसने जो की, यानी कौन कौन सी चालाकियाँ ब्रूनो ने की, कौन कौन सी बदमाशियाँ वो करता था, तो उनको जो है अपने को बताने हैं। तो इसका आंसर लेते हैं, चलिए। तो ब्रूनो वाज जस्ट लाइक ए किड इन द ऑथर्स हाउस। अब ब्रूनो कौन था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ब्रूनो एक बच्चे के समान था इन द ऑथर्स हाउस, किसके घर में, राइटर के घर में, जो लेखक है उसके घर में एक बच्चे के समान था। व्हेन ही वाज कमांडेड, जब उसको कमांड दिया जाता था, जब उसको आदेश दिया जाता था। देखो पेशवेश का वाक्य है, व्हेन ही वाज कमांडेड, ये पेशवेश में वाक्य है कि व्हेन ही वाज कमांडेड टू रेसल, जब उसको कुश्ती लड़ने का कमांड दिया जाता था तो वो कुश्ती लड़ता था। और टू बॉक्स, और जब बॉक्सिंग करने का जब कमांड दिया जाता था तो बॉक्सिंग करता था। ही विगरसली टैकल्ड, वो किसी से भी भिड़ जाता था। विगरसली का मतलब जोश के साथ, वो जोश के साथ किसी से भी भिड़ जाता था, जोश और साहस के साथ भिड़ जाता था। किससे भिड़ जाता था, मुकाबला करता था। टैकल्ड का मतलब मुकाबला करना, भिड़ जाना। एनीवन हु केम फॉरवर्ड, जो भी आगे आता था उसके साथ में भिड़ जाता था। इफ ही हैड ए स्टिक, यदि उसके पास एक स्टिक होता था, एंड वाज कमांडेड टू होल्ड गन, और उसको अगर कमांड दिया जाता था कि गन को पकड़ो, तो ही पॉइंटेड द स्टिक एट द पर्सन, तो वह उस स्टिक को उस व्यक्ति की तरफ पॉइंट कर देता था, उस व्यक्ति की तरफ जो है उसका एक तरह से संकेत कर देता था। यानी उस बिफोर हिम, जो व्यक्ति उसके सामने होता था उसकी तरफ उस स्टिक को कर देता, जैसे मानो कि वो क्या पकड़ रखी है, उसने गन पकड़ रखी हो। ही केप्ट ए स्टम्प ऑफ वुड इन हिज बैग। ही केप्ट, वो रखता था, क्या रखता था, कीप की सेकेंड फॉर्म में देखिए केप्ट। तो ही केप्ट ए स्टम्प ऑफ वुड, स्टम्प कहते हैं ठूंठ को, और लकड़ी के एक ठूंठ को रखता था इन हिज बेड, अपने बिस्तर में एक बेड में एक लकड़ी के ठूंठ को रखता था। एंड कंसिडर इट एज ए बेबी, और उसको एक बेबी के रूप में समझता था, उसको एक बच्चे के रूप में समझता था। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द बेबी ही क्रेडल्ड इट। ऑन बीइंग आस्क्ड, जब उसको पूछा जाता था, उसको कहा जाता था, अबाउट द बेबी, जब उसको बेबी के बारे में पूछा जाता था, तो ही क्रेडल्ड इट, वो उसको पालने की तरह झुलाता था। यानी जब उसको कहते हैं कि बेबी कहाँ है, तो वो उस ठूंठ को लेकर के आ जाता और उसको पालने की तरह उसको झुलाता था। क्रेडल का मतलब होता है पालने की तरह, झुलाना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो देखने के लिए, और आगे भी आप इसको देखते रहें और इन क्वेश्चंस को आप समझते रहें। आगे आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी वर्कशीट अभी बाकी हैं, उन सभी वर्कशीट को प्रयास करेंगे कि हम सभी वर्कशीट के वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स अ लॉट अगेन।